वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं सुल्तान चीमा साहब। उन्होंने हमारे सवाल किया कि वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसका रेंट आए 1 लाख प्लस, और जो इन्वेस्टमेंट वो करें वो करें तकरीबन 1.5 करोड़ तक। तो ऐसी कैसे वो प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं कि वो 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करें, उसका 1 लाख प्लस रेंट आए। आमतौर पे होता है कि रेंट जो होता है 0.5% से भी कम होता है, और जो ये रेंट लेना चाह रहे हैं वो रेंट है तकरीबन 0.7%, 0.8%। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर मुझे तो जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो तो सिर्फ वही जो कंपनीज हैं जो कि मुझे रेंट दे रही हैं, फिक्स रेंट दे रही हैं, सिर्फ उनमें मुझे ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा मुझे कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मिल रही। कैसे वो प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, आप की जो वांट है वो बेहतर ही है कि आपको 0.5 नहीं 0.7 चाहिए रेंट। लेकिन मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जो किराए हैं, मैंने पता किया तो मुझे एक सर्वे के मुताबिक कि 0.3%, 0.4% मैक्सिमम किराया आ रहे हैं। क्योंकि वो उसकी रीज़न ये है कि ब्लू एरिया की जो प्रॉपर्टी है कभी सस्ती थी, अब वो रीसेल पे बिक के बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। अब इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि उसकी कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन जो टेनेंट है, किराया देने वाला है, उसकी जो भी कंडीशंस थी वो उसके हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही। तो इसलिए वो रेशो फ़र्क है। बहरिया में हम जो अपार्टमेंट या कोई और बिल्डिंग्स आपके सामने लाते हैं तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि रेंट 0.5% होना चाहिए। बिल्डर से हम बात करके वो कहते हैं कीमत थोड़ी नीचे करें, ठीक है ना, सो दैट के 0.5% रेंट हो जाए। और वो भी करते हैं इसलिए कि देखें जब ट्रांजैक्शन होनी होगी तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप प्रॉपर्टी को रोक के बैठे रहें सिर्फ इस वजह से कि अनजस्टिफाइड प्राइस आपको मिले, तो वो फिर आपकी कोई 6 महीने में एक बिकेगी। अगर आप थोड़ी सी प्राइस नीचे करें, लोगों को उसमें कोई नज़र आए बेनिफिट, तो वो चीज़ जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो जो आपके केस में आप कह रहे हैं कि इतना किराया मिलना चाहिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो आपको ढूंढते रहना चाहिए। लेकिन तजवीज़ ये है कि अगर आपको 0.5% वाला रेंट मिल जाए तो आने वाले टाइम में उसका जो 10% एनुअल इंक्रीज़ है वो हो जाएगा, तो आपका किराया बेहतर हो जाएगा। आल्सो की प्रॉपर्टी भी कीमत बढ़ जाएगी। इसमें एक और चीज़ भी है, जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, तब किसी बेहतर अमाउंट पे आपको एक चीज़ मिल जाती है जो आने वाले टाइम में जब बनेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उस लिहाज से उसका जब रेंट लगेगा ना, तो वो फिर आपके लिए 0.7% हो सकता है अगर आप आज कोई चीज़ ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और बेहतर अमाउंट में। नहीं, वो हमारे पास जो नूर हाइट्स के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी है जो कि 1050 स्क्वायर फीट की है, बिल्कुल टॉप पे है। अब उसका जो एक्सपेक्टेड किराया अभी लगा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड किराया 2 लाख रुपया है। प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ है, ठीक है ना। अब ये 2.5 भी एक्सपेक्टेड है, 1.5 से 2.5 के दरमियान। अब ये 1 लाख रुपए का जो है ना वो एक बड़ी सी विंडो है कि उसका किराया होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जो मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी होगी, यानी एक ही प्रॉपर्टी ऑफ इट्स काइंड है, फर्स्ट फ्लोर भी है, तो वो और बिल्कुल बाहर टॉप पे लोकेशन है, 3 साइड पे बोर्ड लगेगा, ठीक है ना जी। स्टेयर्स पे भी जाएं तो आप 1 मिनट में ऊपर आ जाते हैं। तो यानी उसकी किराया मुँह महंगा होगा, और वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है जो आप चाह रहे हैं। ऐसी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आप चाह रहे हैं कि जिसके अंदर किराया मुँह महंगा हो। अच्छा, आप कहेंगे कि यार जब किराया सस्ता लोगों को मिल रहा होगा तो वो क्यों मुँह महंगा किराया देंगे और ज़्यादा क्यों देंगे? उसकी रीज़न है लोकेशन। अच्छी लोकेशन पे बैठने के लिए से बिजनेसमैन के लिए कस्टमर बहुत आता है। अच्छी लोकेशन जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, यानी मतलब अच्छी लोकेशन जो है वो देखभाल के ही मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। तो ये दीज आर द रीजंस कि वो जो अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी होगी वो आप अगर ले लेंगे तो उसका किराया आपको 0.7% भी आ सकता है, और इससे बेहतर भी आ सकता है इन सम केसेस। क्योंकि एक और बात है इसी पे, जो है ना, जो छोटी प्रॉपर्टी होती है ना उसका किराया ज़्यादा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है जिसका किराया 15,000 लग सकता है, ठीक है ना। हालांकि 20 लाख की प्रॉपर्टी का 0.5% जो है वो 10,000 रुपया किराया होगा, लेकिन उसका किराया 15,000 भी लग सकता है, 20 भी लग सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो छोटी प्रॉपर्टी है। अगला इसलिए ले रहा होता है कि यार थोड़े पैसे में मेरा काम चल रहा है। यानी अगर उसकी 30 की मिलनी थी उसको रेंट पे, 15 की 18 की मिल गई तो वो मोर देन हैप्पी है कि 12,000 रुपये तो मेरा बच रहा है, मेरी नीड ही नहीं थी, ठीक है। 1 बेड है, उसके साथ वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, आगे फिर पूरा सेन है रूफटॉप पे ऊपर, फिर आगे आप शेड वगैरह लगा के इंतज़ाम भी कर सकते हैं और खुला जगह को कर सकते हैं। यानी आप देखो इतनी सस्ती जगह जो मिल रही है और बहरिया टाउन में।
तो यानी ये जो इस तरह की चीज़ भी मिल जाए ना, जैसे मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने इधर रावलपिंडी में सादकाबाद के अंदर 2-3 मकान लिए हुए हैं, 34 लाख का मकान लिया था, किराया उसका 34,000 आ रहा है। अब आप देखिए, कोई छोटा सा होगा, 2-3 मरले की चीज़ होगी और उसका किराया से ज़्यादा है कि वो लोकेशन ऐसी है कि वो इजी टू एक्सेस है, तो उसका किराया बेहतर मिल सकता है। तो वो भी है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी अगर आप हो तो वो मिल सकती है। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।